हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बैंक जॉब रियलिटी एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो विच इज़ द बेस्ट बैंक टू वर्क एंड आर द वर्क प्रेशर्स एंड विच इज़ द ट्रांसफ़र पॉलिसी इज़ बेस्ट फॉर नेशनलाइज्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड एसबीआई। जो तीनों बैंक में विच बैंक इज़ बेस्ट, ये सब कुछ बताने जा रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल को विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। किसी को ये नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, किसी को पॉजिटिव नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू गिव द बेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बैंकिंग सेक्टर ऑफ ट्रांसफ़र पॉलिसी एंड वर्क प्रेशर, वर्कलोड, ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या क्या होता है। इधर क्लरिकल ले लेंगे और इधर पीओ, अदरवाइज ऑफिसर समझेंगे, पीओ ऑफिसर सब कुछ। तो क्लर्क में जो जिनका स्टेट है, फर्स्ट आईबीपीएस के बारे में बात करेंगे। आईबीपीएस क्लर्क में आप गुजरात से सेलेक्ट हुए तो गुजरात से अब दूसरा स्टेट, कई सारे स्टेट को ट्रांसफ़र हो सकता है, वो भी 5 साल के बाद। ठीक है, कब? 5 साल के बाद ट्रांसफ़र हो सकते। इन आरआरबी क्लर्क में देखेंगे। आरआरबी क्लर्क में कैसा रहता है, आपको गुजरात में सिलेक्शन हुआ तो गुजरात में ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। तो भी ट्रांसफ़र मिलेगा, गुजरात को जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वैसा गुजरात में ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन दूसरा स्टेट में यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र ऐसा कुछ ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में गुजरात से दूसरे स्टेट, कई सारे स्टेट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये दो क्लरिकल का है। और एसबीआई क्लरिकल का क्या है, एसबीआई क्लर्क के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तो तीन क्लर्क हो जाएगा। ये देखो, एसबीआई क्लर्क का क्या होता है, 10 साल तक जो आप गुजरात में जॉब मिला, आपको फर्स्ट टाइम गुजरात से अप्लाई करके गुजरात में जॉब मिला है, तो इधर 10 साल तक गुजरात में ही काम करना पड़ेगा। बाद में स्पाउस ट्रांसफ़र, अदरवाइज कुछ ना कुछ तो ट्रांसफ़र डाल के, इंटरस्टेट ट्रांसफ़र डाल के जा सकते दूसरा स्टेट। आप गुजरात से हो, आप उड़ीसा जाना चाहते हो, उड़ीसा जा सकते हो। मध्य प्रदेश जाना है, मध्य प्रदेश। लेकिन 10 ईयर्स तक इधर काम करना ही पड़ता है। इसके आगे ट्रांसफ़र पॉलिसी था, लेकिन अभी 10 साल मिनिमम करना ही चाहिए, मैक्सिमम भी 10 साल का। ये है क्लरिकल के बारे में। ठीक है, ये सब कुछ क्लर्क का ट्रांसफ़र पॉलिसी है। और इसमें काम कैसा रहता है वो बता देता हूँ। एसबीआई क्लरिकल में काम बहुत ज़्यादा रहता है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। कुछ ऐसा ध्यान दे के किसी को कम करके किसी को ज़्यादा का नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्यों काम ज़्यादा रहता है, इधर कस्टमर का अकाउंट, हर एक कस्टमर को आप देख रहे हो, आपका एसबीआई में अकाउंट रहेगा तो आप बैंक को जाओगे तो भीड़ ज़्यादा रहता है। एसबीआई क्लरिकल को काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आईबीपीएस क्लर्क में मीडियम रहता है, आईबीपीएस क्लर्क में मीडियम रहता है। आरआरबी क्लर्क में नॉर्मल रहता है, इतना नहीं, जस्ट नॉर्मल काम, क्योंकि रूरल में रहता है ना, रूरल का आदमी जो जितना आएगा उनका काम करके भेज देंगे। ठीक है, ये है क्लरिकल के बारे में। अभी ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे, ऑफिसर्स क्या क्या काम करते हैं और ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी को तो ध्यान में दे के नहीं बता रहा हूँ, किसी का नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, अदरवाइज ऑफिसर स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 तक, चीफ मैनेजर, ये सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी, एवरी 3 ईयर्स को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को जाना चाहिए, एवरी 3 ईयर्स ब्रांच ट्रांसफ़र होना चाहिए। एवरी 5 ईयर्स को जोनल चेंज होना चाहिए, जो जोनल अदरवाइज रीजनल, जो जिनका जोनल ऑफिस रहता है, किसी का रीजनल ऑफिस रहता है, ये 5 साल को ट्रांसफ़र होता रहता है। तो एक ब्रांच में 3 साल काम करना और ये एक जोनल में 5 साल काम करना, बाद में स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज होता रहता है। अभी आप गुजरात में काम कर रहे हो, 5 साल तक काम करोगे, बाद में दूसरे मध्य प्रदेश में जाके काम करना पड़ेगा, इधर 5 साल हो जाएगा,
और 5 साल के बाद उड़ीसा जाना, ऐसा जो उनका मर्जी है उधर भेजेंगे। ऐसा ऑफिसर का ट्रांसफ़र पॉलिसी रहता है। ठीक है, तो ऑफिसर स्केल 1 से स्केल 6 स्केल 7 तक यही ट्रांसफ़र पॉलिसी है। ठीक है, ये है। और वर्कलोड कैसा रहता है ऑफिसर्स का, वर्कलोड देखेंगे। वर्क इतना तो कैश वगैरह कुछ नहीं देखते, NEFT RTGS ये भी सब क्लरिकल करेंगे, लेकिन लोन्स वगैरह यही करेंगे। लोन में कुछ गड़बड़ हुआ तो ये देखना चाहिए, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन, मुद्रा लोन है, KCC लोन है, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन भी करना है। ठीक है, ये सब कुछ लोन करने के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए और जेन्युइन करना चाहिए। तो कुछ गड़बड़ हुआ तो वही डील करना चाहिए लास्ट में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। इसमें से बेस्ट कौन सा जॉब है, और एक RRB PO के बारे में बताता हूँ। RRB PO के बारे में मुझे तो बेस्ट जॉब दिखता है IBPS क्लर्क के, नेक्स्ट RRB PO। ये दोनों जॉब बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि IBPS क्लर्क जो काम मीडियम रहेगा, ठीक है, कस्टमर कम रहता है, मीडियम काम रहेगा। RRB PO क्यों बेस्ट बता रहा हूँ मैं, जो आपका स्टेट में एक बार गुजरात से जॉब मिल गया आपको RRB PO में, तो लाइफ टाइम गुजरात में ही रहोगे आप। भले ऑफिसर हो, स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4 कितना स्केल भी इंक्रीज होते जाओगे तो भी आपका जो ओन स्टेट में ही रहोगे। IBPS क्लर्क और IBPS PO और SBI PO में हर 5 साल को स्टेट चेंज होता रहता है, लेकिन RRB PO में जो जिनका स्टेट है उधर ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेंज होता रहता है एवरी 3 ईयर्स को, इतना ही। तो ये इसमें सैलरी भी बेस्ट मिलेगा और आपका ओन स्टेट में काम कर रहे हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सैलरी तो बहुत अच्छा खासा है, 12th बाई पार्टेड सेटलमेंट हो गया। तो ये RRB PO एक जॉब ऐसा है कि एकदम बेस्ट फॉर बैंकर्स, बैंकर के लिए RRB PO अच्छा है। दूसरा अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी आपका जो बच्चे का पढ़ाई वगैरह हर 5 साल में चेंज होता रहता है। अभी समझो आप फर्स्ट 5 ईयर्स तमिलनाडु में मिले, तो आपको बच्चों के तमिलनाडु में जो इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम जो रहेगा वो करना चाहिए। लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स आपको उड़ीसा मिला, उड़ीसा में जाके और उनका पढ़ाई और बेकार हो जाएगा। तो बच्चे को भी देखना है, आपका फैमिली देखना है, खुद को भी देखना है। ये सब कुछ देखने के लिए आप RRB PO, RRB स्केल 2 ऑफिसर, स्केल 3 ऑफिसर जैसा बनोगे, ये ऑफिसर्स के लिए RRB में अच्छा है। ठीक है, IBPS क्लर्क क्या है, ये थोड़ा काम कम रहेगा और इंटरस्टेट जल्दी से जल्दी जो आपका दूसरा स्टेट से इधर आने के लिए अच्छा है। और ये तो बेस्ट मुझे लग रहा है क्लरिकल में ये और ऑफिसर में ये दो है इन्फॉर्मेशन। मेरी तरफ से कुछ गलती हुआ तो सॉरी अबाउट दिस, क्योंकि मैं कैडर के बारे में बात किया तो कुछ इधर उधर तो हो सकता है, लेकिन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ख़राब चीज़ें नहीं दिए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दिया। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए आपको फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।